कक्षा तृतीया विषय गणित अभ्यास संख्या 16 में आज का जो प्रकरण है वो है सममिति। यानी सममिति क्या होती है? सममिति का एक सामान्य अर्थ होता है किसी भी आकृति को, किसी भी वस्तु को बराबर भागों में विभाजित करना। जैसे मैं एक आकृति बना रहा हूं, जैसे एक ये आयत की आकृति है। इस आयत को कितने बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है? जैसे मैं एक लाइन खींचूंगा बीच में, जैसे ये एक दो भागों में विभाजित कर दी है, ये दो भागों में बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, मतलब वो सममित आकृति, एक आकृति के दो सममित भाग हो गए। अब जो ये रेखा चल रही है इसको सममित रेखा कहते हैं। इन दो भागों में विभाजित करने वाली इन ऐसी रेखा, इसका एक सामान्य सममित रेखा, सममित रेखा, इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी रेखा जो किसी भी आकृति को बराबर भागों में विभाजित करती है उसे सममित रेखा कहते हैं। यानी सममित रेखा की एक परिभाषा है कि ऐसी रेखा जो किसी भी आकृति को, अब जैसे आयत है, हो सकता है कोई गोलाकार आकृति हो सकती है, अब इसको बराबर भागों में विभाजित कर दिए, एक हो सकता है, ये दो हो सकती है, तीन हो सकती है, अनगिनत हो सकती है, जैसे अनगिनत ऐसी आकृति जो किसी भी आकृति को बराबर भागों में विभाजित करे तो उसे सममित रेखा कहते हैं। और उस आकृति को भी सममित आकृति कहते हैं जो बराबर भागों में विभाजित होती है। कुछ आकृतियां होती जो सममित नहीं हो सकती, जैसे मैं बना रहा हूं, जैसे ये एक जग है, ये एक जग आकृति की बनी हुई है, इसको सममित करना है तो इसके अंदर ऐसी कोई रेखा नहीं खींची जा सकती जिससे इसके बराबर भाग हो सकते हैं। जैसे अपन इसको दो भाग ऐसे करेंगे तो इसके अंदर से हैंडल रह जाएगा, ऐसे करेंगे तो इसका भी हैंडल इधर ज्यादा होगा, इधर कम हो जाएगा। तो ऐसी आकृति को हम सममित आकृति नहीं कर सकते। कुछ फूल की आकृतियां हो सकती हैं, जैसे कोई ये आकृति हो गई, देखो अपन को बना है, ऐसे कोई फूल की आकृति है तो इसको सममित कर सकते हैं। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी आकृति देख के ही पता चल जाता है कि ये आकृति सममित आकृति हो सकती है या नहीं। जैसे कोई तीर हो सकता है, एरो का निशान है, अब इसको सम्मिलित करना है। इसको सम्मिलित करने का मतलब है कि आपको इसके बराबर भाग किस प्रकार हो सकते, किस तरह से सम्मिलित रेखा खींची जाए इसको तो अपन ऐसे नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि ऐसे में अलग अलग आकृति होगी। तो अपन इसके सेंटर में से बराबर बराबर इसको ऐसे सम्मिलित करते हुए खींचेंगे तो ये सम्मिलित रेखा आकृति सम्मिलित हो सकती है। कुछ आकृति ऐसे भी हो सकती है, जैसे आपकी आकृति आ गई, आधी आकृति आ गई, जैसे आ गया ऐसी आकृति आई है, ये ऐसे लाइन खींच दी और ऐसा कर दिया। अब आपको इसको पूरा करना है, सममित आकृति को, ये सममित की हुई है, इसको पूरा करना है। ये बीच में सममित रेखा है तो आपको इसकी जैसे जैसे इसको सममित आकृति को ऐसे बनाना है, फिर ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो इसमें तो ये सममित हो गई आकृति, आकृति को पूरा करना है। ये सममित आकृति के आधार पर वापस रचना करना इसको कहते हैं। जैसे अपने पुस्तक में भी आ सकते हैं, जैसे ऐसे कुछ शब्द हो सकते हैं, जैसे अक्षर हो सकते हैं। जैसे ये आ गया, अपने इस आकृति को कैसे करेंगे, ये इसको करना है तो अपन ऐसे नहीं खींच सकते, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये सममित हो गई। तो सममित रेखा सीधी हो और डैश डैश में हो, जैसे ये आ गई, गिलास आ गई। अब इसको सम्मिलित करना है तो अपन ऐसे नहीं करेंगे, इसको सीधा करेंगे तो इसके दो बराबर भाग हो जाएंगे। एक त्रिभुज आ गया, जैसे एक त्रिभुज आया, इसको आपको सम्मिलित करने के लिए गए तो ये सम्मिलित नहीं होगा,
ये सम्मित नहीं होगा, क्योंकि इसकी आकृति में कहीं से भी बराबर भाग नहीं हो सकते। ये सम्मित है, ये भी सम्मित है, इसको राइट कर सकते हैं आप। कुछ जैसे कुछ होते हैं अंग्रेजी के वर्ण भी होते हैं, जैसे बताते हैं अंग्रेजी के वर्ण, इसको भी सम्मित किया। जैसे आगे आपके अंग्रेजी के वर्णमाला का ए, अब इसको सम्मित करना है तो आप इसके ऐसे भाग कर सकते हैं, ये सम्मित कर दीजिए। जैसे आ गया बी, तो बी में आप इस प्रकार से सम्मित कर सकते हो, बीच में आर्डर सम्मित कर सकते हो, सीधा नहीं। जैसे कोई यू आ गया, अब इसको आप ऐसे नहीं करके ऐसे सम्मित करेंगे तो आपके सम्मित हो सकता है। कुछ आकृतियां जो सम्मित नहीं हो सकती, जैसे आ गया आपके टी आ गया, टी को सम्मित कर सकते हो, लेकिन आगे आप जैसे आगे एस आ गया, अब इसको सम्मित न करना तो पॉसिबल नहीं। ऐसे करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो भी अलग हो जाएगा, तो ये सम्मित नहीं हो सकता है। जैसे मैं कुछ भाग इसके और भी है, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कौन कौन से अक्षर हैं जो सम्मित किए जा सकते हैं, कौन कौन से नहीं किए जा सकते हैं, किनको एक बार किया जा सकता है, किनको एक से अधिक बार किया जा सकता है, तो ऐसी आकृतियां भी होती है। जैसे इसमें दिया है अंग्रेजी के वे अक्षर लिखिए जो जिसमें रेखा खींचकर बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसको करेंगे अपन। जैसे आपको ए हो गया, बी हो गया, सी को भी कर सकते हैं, डी को भी कर सकते हैं, ई को भी कर सकते हैं, एफ को नहीं कर सकते, एफ यहां लिख रहा हूं जी को नहीं कर सकते, एच को कर सकते हैं, आई को भी कर सकते हैं, जे को नहीं कर सकते, के को कर सकते हैं, एल को नहीं कर सकते, एम को कर सकते हैं, एन को नहीं कर सकते, ओ को कर सकते हैं, पी को नहीं कर सकते, क्यू को नहीं कर सकते, आर को नहीं कर सकते, एस को नहीं कर सकते, टी को कर सकते हैं, यू को कर सकते हैं, वी को कर सकते हैं, और डब्ल्यू को भी कर सकते हैं, वाई को कर सकते हैं, जेड को नहीं कर सकते। अब इन आकृतियों को ये सम्मित नहीं है, ये आकृतियां सम्मित नहीं होगी, ये सम्मित नहीं होगी नीचे वाले, ये ऊपर वाले सम्मित हैं, सम्मित हैं। अंग्रेजी के वर्ण हैं जो इनको सम्मित किया जा सकता है ऊपर वाले को, और ये जो है वर्ण जिसको सम्मित नहीं किया जा सकता, तो इसको ए को ऐसे कर सकते हैं, बी को इस प्रकार, सी को इस प्रकार, डी को इस प्रकार, ई को भी इस प्रकार। अब एच को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर, आई को कर सकते हैं, के को कर सकते हैं, एम को ऐसे कर सकते हैं, ओ को तो कितनी बार भी करो, टी को ऐसे इस प्रकार कर सकते हैं, यू को, वी को, डब्ल्यू को और वाई को, इनको सम्मित किया जा सकता है। बाकी ये जो वर्ण है अंग्रेजी के, इनको सम्मित नहीं किया जा सकता।